हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 17th स्पेशल में बिहार करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 2। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारतीय मूल के उम्मीदवार कनिष्क नारायण, जिन्होंने लेबर उम्मीदवार के रूप में वेल्स से ब्रिटेन का आम चुनाव जीता, भारत के किस राज्य से इनका संबंध है? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बिहार। भारतीय मूल के उम्मीदवार कनिष्क नारायण, जिन्होंने लेबर उम्मीदवार के रूप में वेल्स से ब्रिटेन का आम चुनाव जीता, भारत के किस राज्य से है? तो बिहार से ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 700 वर्ष पुरानी मूर्ति मिली थी? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मधुबनी। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 700 वर्ष पुरानी मूर्ति मिली थी? तो मधुबनी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में FSSAI द्वारा छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया। बिहार को संपूर्ण कितना अंक प्राप्त हुआ? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 36.5। हाल ही में FSSAI द्वारा छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया। बिहार को कितना संपूर्ण अंक प्राप्त हुआ? तो 36.5। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टॉप किसने किया? तो टॉप केरल ने किया है, और केरल ने लगातार दूसरे साल टॉप किया है। जो इससे पहले 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया था, उसमें भी केरल ने टॉप किया था। और इस बार भी जो छठा आया हुआ है, अभी सितंबर 2024 में आया है, तो इसमें भी केरल ने टॉप किया है। इसके अलावा जो आपका इंडेक्स है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये किस पे बेस्ड है? तो 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स पे। कौन कौन से हैं? ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलांस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। जो आपका इंडेक्स है ये किस पे बेस्ड है? 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स पे। कौन कौन से हैं? ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलांस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और कंज्यूमर एम्पावरमेंट। इसके अलावा टॉप स्टेट कौन से रहे? तो पहले पे केरल रहा है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू कश्मीर, और स्पेशल मेंशन है गुजरात चौथे पे रहा। और जो नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट है, तो स्पेशल एक्नॉलेजमेंट किसे मिला? नागालैंड को। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया नागालैंड ने। बिहार का नंबर था 21 पे, और बिहार का स्कोर कितना था? 36.5। और यूपी का स्कोर कितना था? 44.25। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बिहार के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को किस स्थान पर रखा गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 7। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बिहार के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को किस स्थान पर रखा गया है? तो 7th ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पहले पे कौन है? JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार की किस लड़की ने बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनिमा कुमारी, पटना से है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार की किस लड़की ने बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो अनिमा कुमारी, जो कि पटना से है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुर्सान और हिल्सा
मंगल ग्रह पर 2 नए क्रेटर का नाम किस राज्य के शहरों के नाम पर रखा गया है? तो जो आपका मुर्सान है यूपी का शहर है और हिल्सा बिहार का। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU, इसने अप्रूव किया है 3 नाम को मंगल ग्रह पे। तो जो 3 क्रेटर का नाम रखा गया है जो कि मार्स पे है, कौन कौन सा है? एक है आपका लाल क्रेटर, दूसरा है मुर्सान क्रेटर और तीसरा है हिल्सा क्रेटर। तो जो आपका मुर्सान क्रेटर है, ये नाम रखा गया आपका मुर्सान क्रेटर, यूपी में आपका एक शहर है उसके नाम पे। जो हिल्सा क्रेटर है तो बिहार के शहर के नाम पे रखा गया है। और जो लाल क्रेटर है तो किसके नाम पे रखा गया है? तो फॉर्मर PRL डायरेक्टर है प्रोफेसर देवेंद्र लाल, इनके नाम पे रखा गया है लाल क्रेटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के 76 आर्द्र भूमियों और 26 जिलों में 203 प्रजातियों के कितने पक्षी गिने गए? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 69,935, 69,935 या अप्रॉक्स आपको ऑप्शन में मिल सकता है 70,000। ठीक है, अप्रॉक्स आपको ऑप्शन में मिल सकता है 70,000। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार के 76 आर्द्र भूमियों और 26 जिलों में 203 प्रजातियों के कितने पक्षी गिने गए? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 69,935 या अप्रॉक्स बोल सकते हैं 70,000। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द एशियन वाटर बर्ड सेंसस वाज कंडक्टेड बाय द बिहार गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, शॉर्ट में से बोलते हैं BNHS। कब से कब तक काउंट किया गया? तो 30 जनवरी से 12 फरवरी तक 2023 की बात हो रही है, 2023 की बात हो रही है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स वाज रिपोर्टेड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट, कितना? 18,480। जमुई के बाद भागलपुर 9,084 और तीसरे नंबर पे है बक्सर 8,126। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2 लाख। बिहार सरकार बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार की कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 मिला? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 7। बिहार की कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 मिला? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 7। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो एक आपका है पद्म विभूषण जो कि किन्हें मिला है? तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को मरणोपरांत मिला है। पद्म भूषण मिला है डॉक्टर CP ठाकुर, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। तो एक मिला है पद्म विभूषण जो कि किन्हें मिला है? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को मरणोपरांत मिला है। एक पद्म भूषण मिला है, किसे मिला है? डॉक्टर CP ठाकुर जी को। इसके अलावा 4 पद्मश्री मिले हैं, 4 पद्मश्री मिले हैं जिसमें एक आपका ड्यूओ है, मतलब 2 लोगों को कंबाइंड मिला है। तो पद्मश्री किसे मिला है? श्री सुरेंद्र किशोर, श्री अशोक कुमार विश्वास, पंडित राम कुमार मलिक और श्रीमती शांति देवी एंड श्री शिवन पासवान। तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत रत्न किसे मिला है? तो श्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत बिहार से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। टोटल इस साल 2024 में कितने पद्म अवार्ड दिए गए? तो 132, ही याद रखना है, जिसमें आपका 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री है।
तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो 5 पद्म विभूषण अवार्ड मिला है वो कौन कौन है। वैजयंती माला बाली आर्ट के क्षेत्र में, कौन से स्टेट से इनका संबंध है, तमिलनाडु से। श्री कोनिडेला चिरंजीवी कला के क्षेत्र में मिला इन्हें, कौन से स्टेट से इनका संबंध है, तो आंध्र प्रदेश से। एम वेंकैया नायडू कौन से क्षेत्र से मिला इन्हें, पब्लिक अफेयर, किस राज्य से इनका संबंध है, आंध्र प्रदेश। श्री विंदेश्वर पाठक जी मरणोपरांत मिला है, कौन से क्षेत्र से, सोशल वर्क, बिहार से इनका संबंध है। और इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में मिला है, कौन से स्टेट से इनका संबंध है, तमिलनाडु से। तो 2 तमिलनाडु से है, 2 आंध्र प्रदेश से और 1 बिहार से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। विशेष रूप से आकाशीय विद्युत जो लाइटनिंग होती है, बाढ़, हीट वेव और शीतलहर को लक्षित करने के लिए नीतीश का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है और ये किस में आपका हेल्प करेगा, विशेष रूप से जो लाइटनिंग वगैरह होती है, फ्लड आता है, हीट वेव, कोल्ड वेव को लक्षित करने के लिए। आपसे पूछ रहा है कि नीतीश का मतलब क्या है। तो नीतीश स्टैंड्स फॉर नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नीतीश का मतलब क्या हुआ, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने लॉन्च किया है, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पटना डिक्लेरेशन, पटना घोषणा किससे संबंधित है, तो बर्ड कंजर्वेशन, पक्षी संरक्षण से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पटना घोषणा, पटना डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, बर्ड कंजर्वेशन, पक्षी संरक्षण से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये करेगा क्या, टू स्ट्रेंथन बर्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन साउथ एशियन रीजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। सेंटर ने अप्रूव किया है 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में, कौन कौन सा है, तो एक आपका है कुमारबाग जो कि वेस्ट चंपारण जिले में है, कुमारबाग, और दूसरा है नवानगर जो कि बक्सर जिले में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है, तो उनका नाम है रेशमा प्रसाद। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। देश के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेशमा प्रसाद। और ये कहाँ बनी है, तो पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर चुनी गई है और बिहार के राज्यपाल ने इन्हें नॉमिनेट किया है। अब बिहार के गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, 3 साल के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय की कल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि जो ईस्ट एशिया समिट है इसमें कितने देश है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कितने पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 18। ये इसका मतलब क्या हुआ, ईस्ट एशिया समिट, जिसमें 18 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, जिसमें 10 तो आसियान कंट्री हो गए, 10 आसियान मेंबर स्टेट, ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और बाकी के 8 कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, 4 हो गया, न्यूजीलैंड 5, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 7, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। हो कुछ छूट रहा है ना।
आज 10 आसियान मेंबर स्टेट हो गए। ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया 3, लाओपीडिया 4, मलेशिया 5, म्यांमार 6, फिलीपींस 7, सिंगापुर 8, वियतनाम 8, हाँ 10 आसियान मेंबर जो कौन कौन से है भाई, ब्रुनेई दारुसलाम 1, कंबोडिया 2, इंडोनेशिया 3, लाओपीडिया 4, 5 मलेशिया, 6 म्यांमार, 7 फिलीपींस, 8 सिंगापुर, 9 थाईलैंड, 10 वियतनाम। और बाकी के 8 कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, द रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, थोड़ा काउंटिंग में गलती हो गई थी। और अगले करंट अफेयर पे आते हैं। भारत में मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है बिहार का, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो पहला। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है आपका महाराष्ट्र और थर्ड पे कौन है, उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस शहर में लंदन, सिडनी और सिंगापुर की तर्ज पर विशालकाय पहिया का निर्माण किया जा रहा है, तो पटना में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम है पटना आई, ये भी याद रखना है। 131 फीट टॉल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार की किस बेटी को हाल ही में मिसेज क्रिएटिविटी यूनिवर्स का पुरस्कार दिया गया है, तो उनका नाम क्या है, शिप्रा सिंह। और बिहार के मनेर पटना की है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार के मनेर पटना की शिप्रा सिंह ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 46वें मिसेज यूनिवर्स में मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता। तो नाम आपको याद रखना है और कहाँ से है, बिहार के पटना से है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बिहार के किस जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल और चिल्ड्रन पार्क स्थापित किए जाएंगे, सही आंसर क्या होगा, पटना, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बॉलीवुड के एक बड़े निर्देशक ने केले पर शोध के लिए गोपाल जी पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है। गोपाल जी बिहार के किस जिले के निवासी है, तो भागलपुर से है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है। जो गोपाल जी है, यंग साइंटिस्ट है, तो इनको बनाना बॉय के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बनाना बॉय के नाम से किसे जाना जाता है बिहार में, तो गोपाल जी को। और बिहार के किस जिले के निवासी है, तो भागलपुर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस अभिनेता को फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मनोज वाजपेयी। बिहार के किस अभिनेता को फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी को सिर्फ एक बंदा काफ़ी है में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब ओरिजिनल फिल्म का पुरस्कार दिया गया। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता, आलिया भट्ट ने। और आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। बिहार का पहला नगर निगम कौन सा है जो अपना पेट्रोल पंप खोलने जा रहा है, तो आपका है पटना है, पटना नगर निगम, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।